से सब टॉपिक्स होते हैं, तो पूरा इकट्ठा पढ़ते हैं हम उसको। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे आराम से। अगर 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे तो एक्स्ट्रा लगा लेंगे, लेकिन ये आज फिर कंप्लीट होएगा। नेक्स्ट वीक से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा। लेट्स गो। सो पोटेंशियोमीटर क्या है? जैसे मीटर ब्रिज था, मीटर ब्रिज क्या था बताओ, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मीटर ब्रिज, Ma'am, it is a device to find out unknown resistance. वेल डन। ऐसे ही आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है, नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल से संबंधित, और मीटर जो कुछ मेजरमेंट कर रहा है। तो इट इज अ डिवाइस। इसमें क्या होता है, अ लॉन्ग वायर होता है ऑफ फ्यू मीटर्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो ये काम क्या करता है? जैसे पिछले वाले में हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे थे, इस वाले में पोटेंशियल ढूंढेंगे। यस बेटा। एंड प्लीज अपना माइक ऑफ रखेंगे, नहीं तो मुझे माइक बंद करना पड़ेगा। तो एक बार मुझे टॉपिक कंप्लीट करने दो, फिर मैं पूछूंगी आपसे कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है, तो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप जनरली सुनते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, लेकिन हम जो हमारी डेली लाइफ है उसके अंदर वोल्ट मीटर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर को यूज करना इजी है। उसमें एक निडल होती है, जहां पर भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है आप उसको कनेक्ट करते हैं, वो निडल डिफ्लेक्ट होती है, उससे आपको एक रीडिंग मिल जाती है। वो आप सीधा पोटेंशियल डिफरेंस बता देते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, एक वायर होती है। इसमें क्या होता है, अ लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो जैसे पिछला हम लोगों ने एक टॉपिक किया, उसमें नल पॉइंट मेथड था ना। नल पॉइंट हम निकालते थे, जिसमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आता है। हम बोलते हैं उस ब्रांच में करंट नहीं होता। फिर हम वो लेंथ को मेजर करते हैं और फिर कुछ कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इट इज अ लॉन्ग मेथड। ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं वोल्ट मीटर इन डेली लाइफ, बिकॉज इट इज स्मॉल इन साइज एंड कन्वीनियंट इन यूज। ठीक है, उसको इजी है यूज करना। पोटेंशियोमीटर आप कब यूज करेंगे? जब आपको एक्यूरेट जो है मेजरमेंट चाहिए। पोटेंशियोमीटर कब यूज करते हैं हम लोग? फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट, यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन नल पॉइंट मेथड। नल पॉइंट मेथड, या जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर यूज होता है इसमें, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। इसको हम बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता गैल्वेनोमीटर में। तो वो कंस्ट्रक्शन में समझेंगे क्या, कहाँ होता है नल पॉइंट, कहाँ नो डिफ्लेक्शन है। दूसरी बात, यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इसके जो यूजेस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एनी सेल। किसी भी सेल का अगर आपको ईएमएफ, यानी ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है ना। ठीक है, तो टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एनी सेल। सेकंड आपके पास हम करेंगे टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू सेल्स। थर्ड आप करेंगे टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दोबारा से बता रही हूँ। मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर भी मेजर करता है, लेकिन ये एक्यूरेट मेजरमेंट जब आपको करनी है पोटेंशियोमीटर तब हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको फटाक से रीडिंग चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए, तो हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नल पॉइंट नो डिफ्लेक्शन के ऊपर ये बेस्ड है। तीन इसमें हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एनी सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, एंड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अब मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन दिखा रही हूँ। यहाँ पर एन आएगा बेटा। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है ऐसे, यहाँ वायर कनेक्टेड होती है
जैसे मीटर ब्रिज में होता था ना, कुछ कुछ वैसा ही। और मान लो ये 0 पे है, ये V पे, यानी कि इसकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो हम लोअर टर्मिनल पे क्या दिखा देते हैं, 0, और हायर टर्मिनल पे क्या दिखा देते हैं, V। तो इस वायर के दोनों तरफ, मान लो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जहां तक वायर है 0 दिखाई देगा। जब तक कोई एलिमेंट नहीं आता, मान लो रेजिस्टर नहीं आता, इंडक्टर नहीं आता, कोई भी सर्किट एलिमेंट नहीं आता, तो ड्रॉप नहीं होता पोटेंशियल का। तो यहाँ पर आपके पास 0 है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, V। हम मान लेते हैं कनेक्टिंग वायर्स है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी उनका जो रेजिस्टेंस है, नॉट इंटरनल रेजिस्टेंस, वो आपके पास क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, नेग्लेजिबल है। और यहाँ आपने बीच में कोई एक वायर यूज करी है, इसका हम यूज करेंगे। अब देखो क्या एक्चुअली हो रहा है यहाँ पर। मान लो जो आपकी पूरी लेंथ है ये L है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पोटेंशियल V जो है वो कितनी लेंथ का है बेटा, जो पोटेंशियल V है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना है, V, कितनी लेंथ का है वो, L का है ना। L लेंथ में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। यूनिट लेंथ में कितना होगा, V बाय में L। और मान लो कि ऐसा कोई पॉइंट है X, जहां तक आपको निकालना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लो आपको A से X तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर आपको 1 यूनिट लेंथ का पता है कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, तो इस लेंथ का नहीं निकाल सकते आप, इसको X मान लो। X का कितना हो जाएगा, V बाय L इंटू में X। तो लेंथ को यूज करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। एक्चुअली में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो यहाँ पर जो एक्चुअल दिखने वाला जो सेटअप है वो कैसे होता है, वो कुछ ऐसे होता है। मान लो ये आपके पास है सेल, और फ्यू मीटर्स वायर बोला था ना मैंने, फ्यू मीटर्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एक वायर आपको लेना है। तो ऐसे फ्यू मीटर्स, देखो 1 मीटर आपके पास इतना है, फ्यू मीटर्स 4 to 5 मीटर्स अगर आपको वायर लेना, तो आप कैसे उसको लगाते हैं, इस तरीके से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम, यानी छोटे एरिया में उसको ऐसे घुमा घुमा के लगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक मेटल स्ट्रिप लगा देते हैं, एक कनेक्शन यहाँ कर दिया, फिर अगला कनेक्शन यहाँ कर दिया, फिर अगला कनेक्शन यहाँ कर दिया, फिर अगला यहाँ कर दिया, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ऐसा दिखता है। बहुत ज्यादा लेंथ भी नहीं ले सकते, क्योंकि अब ये जो मेटल स्ट्रिप्स है, आपको याद है लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इन मेटेलिक प्लेट्स की वजह से कुछ करेक्शंस किया था। यस बेटा। मैम स्क्रीन पॉज है, कल भी स्क्रीन पोज थी, क्या चक्कर है। मैम पॉज नहीं है, वो व्हाइट कलर से ही आप वो भी कर रहे हो ना, तो इतना पता नहीं चल रहा है कि आप कहाँ पे बता रहे हो। अभी दिख रहा है, यस मैम। ठीक है। तो अभी तक तो मैंने इसका कंस्ट्रक्शन में आपको क्या बताया, एक बैटरी ली है, बैटरी से आपने एक लेंथ लगा रखी है, ठीक है। और लेंथ के अक्रॉस हम यूनिट लेंथ, मान लीजिए ये जो आपने बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, पूरी लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V है। यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V बाय L हो जाएगा, और X लेंथ तक कितना हो जाएगा, V बाय L इंटू में X। यहाँ तक सबको समझ में आ गया मैम? अब ये आपकी बुक्स में ना V बाय L को क्या लिखा होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको कई बार क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चंस में लिखा होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ये है। तो अगर मान लो आपको लेंथ बोल दूं मैं कि x1 लेंथ है, इसका बताओ मुझे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो x1 लेंथ से, जो भी लेंथ में अगर आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगेगा कि आपके पास यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, तो एक्स लेंथ का कितना होगा। अब आप जब इसमें टॉपिक्स करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो क्या होने वाला है अब आगे। तो मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, मान लो ये कोई भी एक सेल है जिसका मुझे ईएमएफ निकालना है, ठीक है। ईएमएफ मान लो इसका कितना है, ई है, ठीक है। तो यहां पर अब कैसे निकालेंगे, अब ये बैटरी कनेक्ट होगी, ये 0 पे है, ये V पे है। तो ये जो बैटरी कनेक्टेड है बेटा, जहां तक ये आपके पास कनेक्शन दिख रहा है आपको, यहां तक 0 आएगा, ये भी 0 पे होगा, ये भी 0 पे होगा। ये अगर V पे है तो ये भी V पे होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ यूज करते हैं नल पॉइंट मेथड, नो डिफ्लेक्शन मेथड। हम क्या करते हैं, जिस सेल का मुझे निकालना है वो सेल मैंने इस एक ए पॉइंट से कनेक्ट किया, और उसका सम इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो R, उसको मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और आगे मैंने ये क्या कनेक्ट कर दी, जोकी,
ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस जोकी को अलग अलग पॉइंट्स पे रखूंगी। ये सेल आपके हाथ चल रहा है, ठीक है, करंट दौड़ रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ करंट आ रहा होगा, इधर जा रहा है, अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें से भी करंट आएगा, ऐसे पूरे में करंट जो है चल रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नो डिफ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। जिस पॉइंट पर नो डिफ्लेक्शन आ गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलते हैं। यानी उस केस में आपके पास इसके अंदर जो करंट है आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कुछ भी करंट फ्लो करा, लेकिन अब यहां से करंट नहीं फ्लो करेगा। आई बात यहां तक समझ में, कंस्ट्रक्शन इसका। मैम एक बार रिपीट कर दो, नेट चला गया था। एक बार देखो जरा डायग्राम, मैं अपना फोन भी कनेक्ट कर लूं, आज मैं भूल गई कनेक्ट करना। हाँ जी, तो देखो जिस भी सेल का आपको ईएमएफ निकालना है, उस सेल को आप कनेक्ट करते हैं यहाँ वायर के अक्रॉस, मतलब यहाँ एक पॉइंट से इधर कनेक्ट कर देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका कुछ, यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, आगे जोकी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी होगी। अब ये कुछ करंट फ्लो करेगा। अब कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आएगा। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट आ रहा है वो वाले पॉइंट्स नहीं लेने हमको, गैल्वेनोमीटर में जब करंट नहीं आएगा उसमें जीरो डिफ्लेक्शन हो जाएगा, नल पॉइंट आपको मिल जाएगा, वहां पर अब हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। यहां तक सबको समझ में आया? तो ये जो नल पॉइंट है इसको मान लो x, ये जो डिस्टेंस है a से वो कितना हो गया x। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, जो पूरी वायर है ए बी जो वायर है उसका पोटेंशियल जो है वो v है, यानी n लेंथ का पोटेंशियल कितना है, v है। यूनिट लेंथ का कितना होगा, v बाय l होगा। एंड जो आपका नल पॉइंट तक डिस्टेंस आया है x का कितना हो जाएगा, v बाय l इंटू में x। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको कई बार के से भी लिखा होता है। अब आगे देखो, जब जोकी में कोई करंट नहीं आ रहा, यहां देखते हैं, ये जीरो पे है, ये सारा जीरो पे है, ये भी जीरो पे हो गया। अब इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो कितना है, ई मान रखा है मैंने। ठीक है, कि जो ईएमएफ है वो ई है, उसकी वैल्यू हमको निकालने की कितना होगा। तो ये जीरो पे है तो ये ई पे हो जाएगा, डिफरेंस ये होना चाहिए ना। तो ये आपके पास जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ई पे हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे बताओ, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा क्या, ड्रॉप नहीं आएगा, क्योंकि इस ब्रांच के अंदर कोई भी करंट नहीं है। करंट नहीं है तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं आएगा। तो जितना ई है वही आपके पास यहाँ ई होगा और यही आपके पास ई होगा। आई बात समझ में? पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं था तभी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, हो गया कि करंट ही नहीं आया। ऊपर वाला जो पार्ट है, अभी बता रही हूँ आप वाली बात, ये जो आप बोल रहे हो करंट वाला पूछ रहे हो ना, यहाँ से मैम वहाँ पर रेजिस्टेंस था, जब भी ड्रॉप नहीं आया पोटेंशियल में। रेजिस्टेंस ड्रॉप कब आता है, ड्रॉप तब आता है जब आपके पास करंट दौड़ेगा रेजिस्टेंस के अंदर। जो रेजिस्टेंस क्या है, वैसे कुछ भी नहीं, जब तक करंट नहीं आएगा तब तक आपके पास क्या अपोजिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉप नहीं आएगा, इधर ड्रॉप नहीं आएगा। तो ई अगर है आपके पास, सेल का एक टर्मिनल ई पे है, तो यही पूरा आगे ई तक आएगा और यही आपके पास इस पॉइंट तक रहेगा। यानी कि जब आपके पास एक्स पॉइंट ई के ऊपर है ना, तब आपके पास क्या हो गया, यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता और आपके पास कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। ऊपर वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा, थोड़ा उससे दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ये वाला, इसमें करंट दौड़ रहा है। नल पॉइंट आने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें करंट नहीं दौड़ रहा, इसमें पूरे में करंट चल रहा है, लेकिन नल पॉइंट पर जब आप टच कर देंगे इस ब्रांच में करंट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जीरो पे है, ये पॉइंट ई पे है, यानी ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस इस एक्स लेंथ का होगा ना, सेम है, तभी तो करंट नहीं आ रहा ना यहाँ पे। यहां से अगर मान लो ये आपके पास जीरो पे, ये आपके पास ई पे, कोई करंट नहीं, रेजिस्टेंस ने तो खाया ही नहीं कोई वोल्टेज, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जितना आपका इस लेंथ का है वही आपके पास ईएमएफ ऑफ सेल निकल आएगा।
यहां से अब देखो जो E है आपके पास क्या हो जाएगा, V by L इंटू में X। ये है टू मेजर द EMF ऑफ सेल। क्लियर ये चीज सबको? या फिर आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू KX। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनो। मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आपने एक बैटरी कनेक्ट की, आपने एक वायर कनेक्ट कर दी। अब आपको जिस सेल का EMF निकालना है, आपने वो सेल एक ब्रांच से यहां से इस एक पॉइंट से यहां कनेक्ट कर दिया, एक आपने यहाँ सेल लगाया जो मेजर करना है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया, एक जोकी कनेक्ट कर दिया, अलग अलग पॉइंट पे रखा, करंट फ्लो कर रहा था। एक ऐसा पॉइंट मिल गया जहां पर करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। अब देखेंगे पोटेंशियल कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये 0 पे है, ये सारा 0 पे, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे। इसकी बात करते हैं, ये अगर 0 पे है तो ये E पे होगा, तभी तो डिफरेंस आपके पास E आएगा। मैंने E मान लिया भाई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E है, जिसको मैं EMF बोल रही हूँ, ये E हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं है, तो ये E है, तो ये पॉइंट भी E पे ही होगा। ड्रॉप होता तो कुछ कम हो जाता, अब E का E रह गया, वही आपके पास इस पॉइंट पर है। तो 0 से E ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। ये x लेंथ का क्या हो जाएगा, V by L इंटू में x। वही आपके पास सेल का हो गया 0 से E। हो गया या नहीं हो गया, बताओ? जितना आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस x लेंथ का है उतना ही आपका सेल का आ जाएगा बेटा। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि जो टर्मिनल है आपके, जो ये पोलैरिटी है ना सेल की, ये सेम होनी चाहिए, अपोजिट नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होनी चाहिए आपको? मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। बेटा सबको स्क्रीन नहीं दिख रहा? तो मैम नहीं दिख रहा है। मुझे तो दिख रही है। नो मैम, दिख मैम रहा है, पर जो आप राइट हो कर जाता रहे है। हो वो शो नहीं हो रहा। इसका मतलब या तो लैगिंग होगी ना इंटरनेट, या तो स्लो है। एक बार मैं मेरे फोन से कनेक्ट करती हूँ। बट मुझे तो दिख रहा है। दिख रहा है, सही चल रहा है। मैम एक बार चलाओ आप। पर मैम जो आप लिख रहे हो ना वो न्यू वाला रिफ्रेश नहीं हो रहा। ये बेटा नेट का इशू है वैसे। बस एक बार कुछ देख के बच्चों दिखाना कुछ। अभी देखो सही हो रहा है। ज्वाइन कर लो। चल रही है मैम। यस मैम, सही हो रहा यस मैम सही है सब कुछ। ठीक है, अब अपने माइक बंद रखो। कहाँ थी मैं? या वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रॉब्लम भी इंटरनेट है, और वर्ल्ड की सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इंटरनेट है। चलो यस कहाँ थी मैम। मैं? हाँ, तो एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये याद रखना है कि जो पोलैरिटी है सेल की, जो बैटरी का और ये सेल का, वो सेम होना चाहिए, अपोजिट पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल। ये आप पॉइंट लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी, मैम पीछे वाले स्क्रीन दिखाना एक बार। एक सेकेंड बेटा मेरे को पूरा लिखने तो दो। शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल। देख लो, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल। अब अभी ये क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताऊंगी। अभी एक बार इसको नोट डाउन कर लो। यस मैम उस पॉइंट पर एक्स पर इक्वल, एक्स जो पॉइंट है वो इक्वल हो जाता है ई के। तो मैम वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आगे नहीं समझ आया, बस समझा रहे। अब मेरी बात सुनो, देखो पहली बात तो आपकी रिकॉर्डेड क्लास एक होती है, मतलब मेरे पास आप लोगों की एक क्लास है। अगर आपकी क्लास कहीं पर खराब होती है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है आपको क्लास देने का। तो या तो तरीका है हमारी क्लास को साफ सुथरा रखने का कि अगर आप बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं तो प्रॉपरली देख पाओ, क्वेश्चंस मुझे लास्ट में पूछो। ठीक है, अगर आप ऐसे बीच बीच में पूछेंगे बेटा 1 घंटे में, मेरा तो दिक्कत होगी ना, मैं कैसे कंप्लीट कराऊं चीजों को। अभी मैंने सारा बताया आपको कि भाई एल लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V, यूनिट लेंथ में कितना आएगा, V by L आएगा। अगर एक्स लेंथ नल पॉइंट आपका जो आया वहां तक आपका एक्स लेंथ है, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V by L इंटू में एक्स। फिर मैंने बताया नल पॉइंट अगर आ जाता है तो नीचे वाले ब्रांच में कोई करंट ही नहीं आता। करंट नहीं आ रहा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो आपने आर दिखा रखा है वहां कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपका एक्स लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस है।
और बस आपने कंपेयर कर दिया कि ई आपके पास क्या हो गया, जो एक्स लेंथ का, और एक्स लेंथ का क्या हो जाएगा, वी बाई एल इंटू में एक्स। अभी आया समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आपके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं उनको आप या तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि कई बार इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार कुछ और प्रॉब्लम होगी, कई बार आपको नहीं सुनाई दिया, तो ऐसे तो फिर अपने पास मतलब टाइम की बहुत कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी पूछिए, कोई बात नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, आराम से क्वेश्चन पूछो। आगे जो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल, इसको मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ईएमएफ ऑफ सेल, जिस सेल का आपको ईएमएफ मेजर करना है, जिसका आपको मेजर करना है, शुड बी लेस देन ईएमएफ ऑफ बैटरी। ऐसा क्यों? मान लो कि आपको मेजर जो करना है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 10 है, एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, आपको पता नहीं है, आपको निकालनी है, लेकिन आपका जो ईएमएफ है, सॉरी ये जो बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 8 ही है, यानी ए से बी तक का कितना ड्रॉप है, 8 ही है, तो क्या उस पे आप 10 लेके आ सकते हो किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट पर? यस और नो? जो ड्रॉप आएगा वो आपके पास ए से बी तक 8 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन जो आपने मेजर करना है ईएमएफ वो कितना है, 10, तो वो उस लाइन के ऊपर बन ही नहीं सकता, उससे ज्यादा आपको लेंथ लेना पड़ेगा, या आपको जो बैटरी लेनी है वो हायर वैल्यू की लेनी पड़ेगी। तो जो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ईएमएफ ऑफ सेल इज लेस देन ईएमएफ ऑफ बैटरी, लेकिन इसमें एक करेक्शन है, आपके बुक्स में ऐसे दिया होता है, इसमें करेक्शन क्या है वो देखो। करेक्शन ये है कि अगर मैंने यहाँ पर एक कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, जो कि आपके पास क्या है, मान लो मेरे पास ये 12 था तो मैं 10 मेजर कर सकती हूँ, लेकिन एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया जिसने आपके पास क्या कर लिया, 3 वोल्ट जो है ड्रॉप करवा दिया, 3 वोल्ट जो है उसने खा लिया, तो 12 में से 3 चला गया, कितना हो गया, 9, यानी ए से बी के बीच में अब आपके पास 9 वोल्ट आ रहा है, अब भी आप मेजर नहीं कर पाओगे ना, तो इसको थोड़ा आप करेक्ट करेंगे कि जो वायर का लेंथ है उसके अक्रॉस जितना ड्रॉप है वो ज्यादा होना चाहिए जिस भी सेल का आपको मेजर करना है उससे। ठीक है, जिस भी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसकी वैल्यू से वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर AB should be greater than potential difference of cell, potential difference of cell जो हमें नहीं पता, मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो आपको थोड़ा याद रह जाएगा कि जो ड्रॉप हो रहा है वायर के अक्रॉस वो ज्यादा होना चाहिए, वो डिफरेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड एक्स सच दैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन। क्या बोल रहे हैं कि एक्स की वैल्यू निकालिए जिससे आपके पास नो डिफ्लेक्शन आए, तो इसमें आप वैल्यू लिख लो, बैटरी का वैल्यू मिसिंग है, 1 मिनट में लिख देती हूँ। ट्वेंटी वोल्ट। ठीक है, एक बार ट्राई करो सभी बच्चे। फाइंड एक्स सच दैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन। जब जी में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है ना, आप ये समझ लो जो आपके पास ये 8 वोल्ट दिख रहा है आपको, वही आपके पास ये लेंथ के अक्रॉस आएगा 8 वोल्ट। जो एक्स है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, 8 वोल्ट। और एक्स आप निकाल सकते हो कैसे, 10 मीटर के लिए 20 वोल्ट है, 1 मीटर के लिए कितना होगा, 20/10 होएगा, और x के लिए कितना होगा, 20/10 इंटू में x। और ये जो डिफरेंस आएगा, जो ड्रॉप आएगा x लेंथ का, वही आपके पास सेल के इक्वल है, तो आपके पास x नहीं निकल जाएगा क्या? एक बार ट्राई करो, वैल्यू बताओ कितनी आएगी। मैम 0.4। 0.4 नहीं बेटा, 4 आएगी मैम। यस, 4 मीटर इज द राइट आंसर। देखो दोबारा सुनो, अब ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो। जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता उस केस में जो ये सेल लगा है, जितना सेल का है उतना इस ए टू एक्स के अक्रॉस आता है।
ठीक है, तभी तो आपके पास ये मान लो 0 पे है, ये 20 पे हो गया, ये 20 पे हो गया, ये 0 पे हो गया, तो ये 0 पे हो गया, और कोई भी करंट का फ्लो नहीं है, करंट का फ्लो नहीं है, इसका मतलब ये 0 पे, तो ये 8 पे हो गया। ठीक है, ये 8 आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो एक्स लेंथ का कितना हो गया 0 to 8, डिफरेंस कितना है 8। ठीक है, तो जितना सेल का है उतना ही एक्स लेंथ का होगा जब नो डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 10 मीटर के लिए कितना है 20, 1 के लिए कितना हो जाएगा 20 बाय में 10, और एक्स के लिए कितना हो जाएगा 20 बाय में 10 इंटू एक्स, और जो की वैल्यू कितनी है 8, 20 बाय में 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8, तो एक्स कितना हो जाएगा 4 मीटर। आई बात समझ में कैसे करना है। अब एक और क्वेश्चन करो, फाइंड, अच्छा चलो इसी में करो, अगर मैं इसका पोलैरिटी बदल देती हूं, ये वाला क्वेश्चन, चलो पहले ये वाला करो, पोलैरिटी वाला भी कराती हूँ मैं भी आपको। फाइंड एक्स सच दैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है कि वायर का रेजिस्टेंस आपको दे दिया 8 ओम, और एक रेजिस्टेंस ऊपर भी कनेक्ट कर दिया आपके पास, क्या है 4 ओम। ठीक है, अब ये चीज मैंने आपको करेक्शन जो कराई थी ना कि भाई ईएमएफ जो आपका सेल का है वो कम होना चाहिए बैटरी के ईएमएफ से, पहले तो ये लिखवाया था, फिर मैंने बोला था कि एबी के अक्रॉस जो ड्रॉप है, ठीक है, वो ज्यादा होना चाहिए जिस भी सेल का ईएमएफ आपको मेजर करना है, तभी आप निकाल पाओगे। तो ये उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है कि अगर कहीं बीच में पोटेंशियल खा रहा है आपका जो सर्किट है, जैसे यहाँ पर 48 वोल्ट है तो पूरा 48 नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर एक 4 ओम रेजिस्टर दे दिया और उसने 8 ओम वायर का भी दे दिया है। ठीक है, तो मान लो किसी पॉइंट पर यहाँ पर जो नल पॉइंट आ गया, नो डिफ्लेक्शन हो गया, सीधी सी बात है भाई इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसमें से करंट फ्लो करेगा, पूरा सर्किट में से जो है करंट फ्लो कर रहा होगा आई तो निकाल सकते हो ना, V इज इक्वल टू क्या होता है RI। अब रेजिस्टेंस जो है आपके पास, एक तो 4 ओम हो गया और एक आपके पास क्या हो गया इसका 8 ओम, और ये पूरा सब कुछ सीरीज में, नीचे तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, ये सारा का सारा क्या है सब कुछ सीरीज में है, नीचे कोई करंट नहीं है जब रिफ्लेक्शन नहीं है, तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 प्लस में 8, I इज इक्वल टू 48, यानी I कितना हो जाएगा 48 कितना हो गया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, यानी आपका इस सर्किट के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है 4 एम्पियर। अब देखो 4 आपको पता लग गया और इस वायर का रेजिस्टेंस आपको पता था, अब इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बता सकते हो ना कितना है, बताओ 8 इंटू में 4 32 वोल्ट। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 4 ने कितना खाया, 4 ओम ने कितना खाया है 16 वोल्ट, 48 माइनस में 16 32, तो 32 आपके पास क्या आएगा ए से बी के बीच में आएगा। ओके, अब यहाँ पर दूसरी बात क्या निकालनी थी, एक्स निकालना है। अब पोटेंशियल जब आपको मिल गया ए से बी के बीच में, 10 मीटर का कितना है 32 है, एक का कितना हो जाएगा 32 बाय में 10, और जो आपके पास ये वैल्यू आई है एक्स जहां नल पॉइंट आया है उसका कितना हो जाएगा 32 बाय में 10 इंटू में एक्स, और इसकी वैल्यू कब है क्या आएगी आपके पास जब डिफ्लेक्शन नहीं है गैल्वेनोमीटर में, जो इस सेल की है 12 वोल्ट, यहां से एक्स कितना हो जाएगा 12 इंटू में 10 बाय में 32। सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आएगी, सॉल्व कीजिए सभी। 3.75 मीटर, खुशी वेल डन, 3.75 मीटर, इतनी लेंथ के ऊपर क्या हो रहा है आपके पास गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, नो डिफ्लेक्शन है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते हुए कि सर्किट में कहीं पोटेंशियल तो नहीं खा रहा, कोई खा रहा है तो फिर एबी के अक्रॉस देखो कितना आएगा, अगर कहीं पर ड्रॉप नहीं हो रहा तो जितना बैटरी का उतना आप एबी के अक्रॉस दिखाते हो, और देखोगे किस पॉइंट पर आपके पास जो है नल पॉइंट है डिफ्लेक्शन 0 है, उस केस में आपके पास नीचे की तरफ कोई करंट नहीं है, तो जितना आपके पास नीचे वाले सेल का होगा उतना ही आपके पास एक्स लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आई बात समझ में सबको? यस मैम। चलिए फिर एक और करो क्वेश्चन, फाइंड एक्स सच दैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन। अब आपको दे रखा है 40 वोल्ट, एक आपको रेजिस्टेंस दे दिया 6 ओम,
वायर की लेंथ दे दी 10 मीटर, 20 और इंटरनल रेजिस्टेंस आर गैल्वेनोमीटर, और नीचे एक कंडीशन दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज 4 ओम। अब वायर का भी एक रेजिस्टेंस है, तो वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा पहले तो वो निकाल लो। वैशाली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं क्या बेटा? Yes, ma'am. ओके, एंड अरेबा? यस मैम। जीरो। मैम 1.25 आ रहा है। 12.5 आ रहा होगा। मैम एक बार देखते हैं कहाँ गलती की है। करो करो सभी बच्चे। आशीष समझ में आ रहा है बेटा? मैम आ गया 12.5। आ गया ना? यस मैम। और आपका आंसर गलत है, आएगा 12.5 ही आएगा सबका। मैम गलत कैसे है? बताती हूँ अभी। 12.5 तक पहुंचो पहले सारे। आपका आंसर ठीक है, लेकिन हमारे सर्किट में प्रॉब्लम है। सभी बच्चे निकालिए, ढूंढे। आंसर ठीक है, सही निकालना, पर सर्किट में गड़बड़ है। ढूंढो कहाँ गड़बड़ है। मैम इस 10 mm के मतलब इस लेंथ के अंदर तो 16 वो है और नीचे 20 है, ज्यादा नहीं हो सकता। हम मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक निकाला। आपने क्या करा, आपने 6 ओम लिया और इस वायर का कितना था 4 ओम, तो आपके पास V इज इक्वल टू आर आई से, जब ये मान लो ये पॉइंट आपके पास क्या है, नल पॉइंट है, ये लेंथ आपके पास x होगी। इस नीचे वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, जो भी करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। ओके, तो आपके पास ये I आपने निकाल लिया V बाय में R। V कितना है 40, R कितना है 10, टोटल 6 + 4 10 यानी 4 एम्पियर। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करा, जब आपके पास 4 एम्पियर करंट दौड़ रहा है तो AB के अक्रॉस कितना ड्रॉप आ गया? 16। 16 16 मैम 4 × 4। 4 आपके पास, ये इंटू में 4 एम्पियर आपके पास करंट दौड़ रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा 16 वोल्ट। अब आपके पास ये 16 वोल्ट आ गया। अब ये है 10 मीटर के लिए, 10 के लिए 16 है, 1 के लिए कितना हो जाएगा 16 बाय में 10, x के लिए कितना हो जाएगा 16 बाय में 10 इंटू x। और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, जब डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा गैल्वेनोमीटर में, जो आपके पास सेल का है, ये हो जाएगा 20 के अक्रॉस। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 12.5। 12.5 मीटर। बट ये लेंथ तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आपके पास सिर्फ 10 मीटर है। इसका मतलब ये जो चीज है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। और वैसे भी आप जो अभी बोला वैशाली ने कि इसके अक्रॉस टोटल कितना आ रहा है 16 वोल्ट आ रहा है, तो ये कंडीशन क्या थी कि भाई जो इसके अक्रॉस जो डिफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए उस सेल से, तभी आप मेजर कर पाओगे। 20 तो नहीं मेजर कर सकते ना, ए से बीच बी के बीच में 0 से 16 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 16, 20 वोल्ट तो कहीं नहीं आ रहा ना, तो पॉसिबल नहीं है। अब मैं पोलैरिटी का भी आपको बताती हूँ, यहीं पर करते हैं पोलैरिटी वाला। इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो कि इसकी पोलैरिटी चेंज कर दो, या बना देती हूँ मैं दोबारा से। इस क्वेश्चन को पोलैरिटी चेंज करके देखो एक बार क्या वैल्यूज आ रही है। ये हो गया आपके पास, और ये इधर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये मान लो गैल्वेनोमीटर, और यहाँ कनेक्ट कर दिया आपने, ये एक्स लेंथ आ गई, ये 2 है और ये 8 वोल्ट ही लगा लो चलो।
4 वोल्ट ले लो, 4, और ये 20 वोल्ट। करो जरा इसको सॉल्व और मुझे बताओ कितना आपके पास आएगा x, फाइंड x such that g shows no deflection। देखो हिसाब से तो आप ऐसे ही करेंगे कि यहाँ भी देखो कहीं बेट सर्किट हमारा कुछ पोटेंशियल खा नहीं रहा, ये 0 पे हो गया, ये 20 पे हो गया, ठीक है। तो अब मान लो कि कोई एक नल पॉइंट आपके पास आ गया। नल पॉइंट अगर आपके पास आ गया तो इसमें कोई करंट जो है आपके पास फ्लो नहीं कर रहा कुछ भी, मतलब यहाँ पे कोई करंट नहीं है। तो अगर ये आपके पास 0 पे है, अब इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है कि 4 है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो बड़े वाला होता है वो 4 पे होता है और छोटे वाला जो होता है वो 0 पे होता है। डिफरेंस 4 होना चाहिए। अगर बड़े वाला आपके पास 0 पे है तो छोटे वाला 4 से गिरा दो, ये कितना -4। -4। डिफरेंस कितना है, 4 ही है ना। तो अब ये -4 अपीयर होगा यहाँ तक, बट -4 0 से 20 के बीच में कैसे अपीयर होगा? नेगेटिव पोटेंशियल है ही नहीं 0 से 20 के बीच में। 0 1 2 3 4 5 और अप टू 20, कहीं पर भी -4 आएगा क्या? नो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपका सवाल ये हो सकता था मैम फिर होगा क्या? ऊपर आपके पास ये पॉइंट हमेशा क्या है, हायर पोटेंशियल पे है। 0 से 20 के बीच में -4 के कंपैरिजन में हायर पोटेंशियल पे ही रहेगा ना, तो आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो ही करता रहेगा, नल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? यस मैम। ठीक है। तो मैंने दोनों पॉइंट के रिगार्डिंग आपको 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, इसके अलावा इसमें कुछ बाहर से नहीं आने वाला है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, वेरी इजी। अगर पहला समझ में आ गया अब सब कुछ हलवा है। यहाँ पर देखो V है, ये 0 पे मान लो, ये V पे मान लो, ये 0 पे हो गया, ये V पे हो गया, और तो कोई रेजिस्टर है ही नहीं ना। अब देखो 2 सेल्स का कंपैरिजन आप कर रहे हो। एक्चुअली में इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेल का मुझे पता होती है वैल्यू, दूसरे की मुझे निकालनी होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दूसरे का R2 और 2 की लगा दी। तो पहला केस लेते हैं जब की K1 क्लोज्ड है। इफ की K1 इज क्लोज्ड तो क्या होगा आपके पास, और K1 को अगर आप क्लोज करते हैं बेटा और फिर आप पॉइंट ढूंढते हैं वो वाला जहां नल पॉइंट आता है, मान लो इसी पॉइंट पर आ गया, उस केस में क्या होगा, इसमें करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये x किसके इक्वल होगा, V/L रेजिस्टेंस सेट करते हैं ना मैम, की से हम रेजिस्टेंस सेट करते हैं ना कौन सा रेजिस्टेंस बेटा, की से? मैम। आप कह रही थी क्या क्या बोल रहे हो? देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और ये की लगा हुआ है। की को जब आप बंद करोगे तो ये सर्किट में आएगा ना। की ओपन है तो वहां तो वैसे ही वो सर्किट में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर करंट दौड़ता रहेगा। अब इसको बंद करेंगे तभी तो आपके पास यहाँ कुछ डिवीजन होगा, कुछ यहाँ करंट जाएगा, कुछ यहाँ से यहाँ जाएगा, कुछ ऐसे मोशन होगा ना करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का। अगर ये भी खुली है और ये भी खुली है तो ऊपर ऊपर आपके पास करंट फ्लो करता रहेगा। पहली की K1 को क्लोज करते हो तब आपके पास क्या होगा, फिर एक आपने एक पॉइंट ढूंढा कि कहाँ आपके पास जीरो डिफ्लेक्शन है, जीरो डिफ्लेक्शन है वहां पर। उस केस में क्या होगा, इस ब्रांच के अंदर, इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर कोई करंट नहीं आएगा। ये तो ओपन है, इसमें तो वैसे भी नहीं आना था। जब तक की क्लोज नहीं करोगे वो सर्किट का पार्ट नहीं बना ना। यहाँ पर मान लो करंट आया भी तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, आगे तो बंद खुला हुआ है ना, सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो आपके पास ऊपर वाले ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा, और ऊपर वाले में करंट नहीं फ्लो करता तो मान लो जहां पर भी नल पॉइंट आया, ये जो डिस्टेंस x है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, V/L इंटू x। दैट इज इक्वल टू जो ये सेल वाला आएगा, दैट इज इक्वल टू E1। इसको आप क्या मान लो, x1 मान लो। अब हम सेम टू सेम प्रोसेस करेंगे सेकंड के साथ। सेकंड के केस में क्या होगा आपके पास, सेकंड की क्लोज कर दो। मान लो अगर आपने ये वाली की को क्लोज कर दिया और ये ओपन है, अब ये वाली हमारे पास काम नहीं कर रही। अब आपके पास क्या होगा, ऐसे करंट आएगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और अब आप क्या करेंगे, नल पॉइंट ढूंढेंगे। तो नल पॉइंट चेंज हो जाएगा क्योंकि ईएमएफ जो है वो बदल गया आपके पास। मान लो आपके पास कहीं दूसरी जगह पे आ रहा है, कहाँ पे आया, ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पर आ गया मान लो। और ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये मान लो आप x2,
तो जो इसका ईएमएफ है E2, वही तो आपके पास X2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा? यानी कि आपके पास इफ की K2 इज क्लोज्ड, तो आपके पास क्या होगा, V by L into X2 इज इक्वल टू E2। ये दोनों इक्वेशंस अगर नहीं समझ में आई तो बताओ। मैम स्क्रीन पॉज है। कमाल हो गया यार। बहुत देर से पॉज है, इतना डरते हो तुम मेरे से, बताया भी नहीं। अभी दिख रही है? यस मैम। कहाँ से नहीं, आपको कहाँ से दिखना बंद हो गया था वो बता दो। मैम E1 से। E1 से ही बंद हो गया था? अच्छा देखो, जो हमने पहला जो पार्ट किया ना, उसमें हमारे पास एक ही सेल था ना, वो एक सेल था। अब हमारे पास दो सेल है, तो काम क्या करें, पहले एक सेल को पिक्चर में लेके आओ, दूसरे को खोल के रखा हुआ है कि उसकी जो है बंद नहीं करी हमने, तो जो पहले वाला पार्ट करा था वैसे ही सेम टू सेम है, ठीक है। फिर आप दूसरे वाले सेल की क्लोज करो, पहले वाले की ओपन कर दो, तो मेरे पास पहले वाला जो पार्ट किया वैसे ही बन गया ना, सेम टू सेम। तो अब यहाँ पर क्या किया, जब आपने ये वाला जो सेल है, E1 वाला जो सेल है, इसका की अगर क्लोज करोगे और E2 का ओपन है, तो आपको एक नल पॉइंट मिला। कितने डिस्टेंस पे मिला? X1 डिस्टेंस पे मिला। तो X1 डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया। अगर L लेंथ का V है तो X1 का कितना हो जाएगा, V by L इंटू में X1। और जब नल पॉइंट आता है, उस केस में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होता, तो E1 अपीयर होता है। यानी जो सेल वाला है, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट E1 है, तो 0 से E1 वाला ही आपके पास X2 वाला होता है, सॉरी X1 वाला होता है, ठीक है। तो V by L इंटू X1 इक्वल्स टू E1। सिमिलरली जब आप की जो K1 है उसको ओपन रखे, K2 को क्लोज करे, एक नया नल पॉइंट मिल जाएगा। उस केस में लेंथ मान लो X2 है, तो V by L इंटू X2 इज इक्वल टू जो सेल का EMF है E2 के इक्वल हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यस और नो? ऐसे बिल्कुल मरी मरी आवाज में बोल रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? मैम हाँ, आगे तो जोश में समझ। बोलो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। 1 से 2 को कर लो, 2 से 1 को कर लो, तो हमारे पास क्या आएगा, X1 बाय में X2 दिस इज इक्वल टू E1 बाय में E2। ठीक है, अगर मुझे मान लो X1 और X2 तो मुझे मिल ही जाएगा, मैं मेरा स्केल लगा होगा, मैं उसको मेजरमेंट कर लूंगी, ठीक है। और एक सेल का मुझे पता होगा, तो मुझे दूसरे सेल का EMF नहीं मिल जाएगा क्या? बताओ। मिल जाएगा। ठीक है, मान लो दोनों सेल की EMF मैं दे दूं, तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, नल पॉइंट लेंथ कहाँ है, कितनी कितनी बनेगी। ठीक है, तो ये है कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। दोबारा से रिवाइज करा रही हूं, क्या करना है, पहले एक की क्लोज करो, दूसरी ओपन रखो, और फिर नल पॉइंट ढूंढो। नल पॉइंट तक का डिस्टेंस देखो, उस डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। वही पोटेंशियल डिफरेंस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं है, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप नहीं है, तो जो सेल का जितना है उतना ही आपके पास जो नल पॉइंट तक का लेंथ आया उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सिमिलरली अब दूसरी की को क्लोज करो, पहले वाली को ओपन कर दो, एक नया नल पॉइंट मिल गया, नया डिस्टेंस मिल गया, उस डिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और उसको कंपेयर कर दो किससे, सेल के EMF से। 3 चीज पता होंगी, चौथी चीज आप निकाल सकते हो। क्लियर अभी सबको? अब जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 2 पार्ट हमने कर लिए, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल अगर आपको निकालना है तो मुझे एक बाहरी सर्किट बनाना पड़ेगा, क्योंकि नल पॉइंट निकालते ही तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई ड्रॉप ही नहीं आता, वो तो मेरा पिक्चर में ही नहीं आ रहा, इक्वेशंस में ही नहीं आ रहा। तो मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं एक अलग से ही सर्किट ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक रेजिस्टेंस लगा लिया और एक की जो है K लगा ली है, ठीक है। तो यहाँ मान लो इसका जो वैल्यू है वो पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये 0 पे हो गया, ये V पे हो गया, ये 0 पे हो गया, ये V पे हो गया। आपने एक नल पॉइंट ढूंढा और नल पॉइंट तक का डिस्टेंस मान लो ये X हो गया। तो फर्स्ट केस में आप ये की को ओपन रखें, ये वाला आपने नहीं लिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, V बाय में L इंटू में X दिस इज इक्वल टू E, इक्वेशन नंबर 1। ये तो क्लियर है सबको? उस केस में क्या हो रहा है, देखो
ये आपके पास 0 पे है, ये आपके पास E पे है, इसका कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ, ये E आपके पास क्या हो गया, इस पॉइंट पे हो गया। तो 0, ये पॉइंट 0, ये पॉइंट E, ये पॉइंट भी 0 और ये पॉइंट भी E, तो 0 से E आपको मिल गया लेंथ के क्रॉस। लेंथ वाला कैलकुलेट कर लो और E से कंपेयर कर दो। ठीक है, ये वाला ओपन था, यहाँ नीचे कोई करंट नहीं आया। अब सेकंड केस क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, की को क्लोज कीजिए। की को क्लोज करते ही नीचे वाला सर्किट में अलग करंट दौड़ेगा अपनी मर्जी से मस्त। नीचे में क्या हो रहा है अब देखो, जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे, देखो इसको आपने क्लोज किया, फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ भी करंट आ ही जा रहा है, ठीक है, तो ये पूरे में से ऐसे आई फ्लो करेगा और ये नल पॉइंट है। मान लो कोई, चलो अलग जगह नल पॉइंट ले लो, जब आपने ये की क्लोज किया तो इस की क्लोज करने की वजह से अब जब नल पॉइंट आएगा तो यहाँ पर ड्रॉप आएगा कुछ ना कुछ। अब यहाँ पर ई नहीं आ रहा, कुछ और वैल्यू आएगी, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोई और नल पॉइंट आ गया, मान लो ये आपके पास क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल x2 आ गया। अब आप x2 का निकालेंगे v/l इंटू x2, बट ये किसके इक्वल पुट करूं बेटा। अब देखो ऊपर अपना मस्त करंट दौड़ रहा है, इसके अंदर नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि करंट नहीं है, ऊपर अपना करंट दौड़ रहा है, नीचे अपना करंट मस्ती से चल रहा है, इनको अपने एक दूसरे से मतलब नहीं है। नल पॉइंट आ गया है, नल पॉइंट का मतलब ये कि अब यहां से यहां कोई करंट नहीं है। ठीक है, इस केस में ये तो समझ में आता है कि ये तो 0 पे है और यहाँ पर अब ई नहीं आ रहा, ई के अलावा कुछ और आ रहा है, बस वो फाइंड आउट करना है कि ई के अलावा क्या आ रहा है। वो मिलते ही तो आपके पास लेंथ है, आपके पास है v/l इंटू x2 करो और कंपेयर कर दो। तो दिमाग लगाओ जरा, क्या कर सकते हैं हम लोग। मम्मी क्लास लाइन एक बार रिपीट कर दो। देखो मैंने क्या बोला आपको, पहले क्या हो रहा था, जब आपके पास सिंगल एक सेल था, नल पॉइंट आते ही इसके क्रॉस ड्रॉप नहीं आता ना, आपका ई ही आपके पास इस पॉइंट पे आ जाता है। यही होता है जैसे फर्स्ट इक्वेशन में करा है हम लोगों ने। तो 0 से ई, ये जो डिफरेंस है आपका, यही आपके पास जो नल पॉइंट वाली लेंथ होती है उसके अक्रॉस आ गया। मान लो पहले आपने लेंथ एक्स ली है, ठीक है, तो v/l x ये सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल आ गया। लेकिन अगर आपने की क्लोज कर दिया तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट है। अब ये ई का ई पॉइंट यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो v/l इंटू x2 को किसके साथ कंपेयर करूं, मुझे यहाँ पर चाहिए कितना ड्रॉप आ गया, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना ड्रॉप है, बताओ। ऐसे नहीं कर सकते क्या। पहली बात तो इस सर्किट में करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या होएगा, आई मान लो, दैट इज ई बाय में आर प्लस में आर, क्योंकि सारे में करंट जो है वो सेम मैम चीज है। आपका पेन फिर से नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, मैम आप जो लिख रहे हो। अभी दिख रहा है, अभी मैम मुझे तो नहीं दिख रहा। नो मैम नहीं दिख रहा, क्या लिखा आपने। मैम अब दिख रहा है। मैम दिख रहा है। आइए फिर तो इंटरनेट का ही प्रॉब्लम है। कोई नहीं, आज की क्लास तो ऑलमोस्ट हो ही गई है। अभी दिख रहा है ना तुम लोगों को, कल मैं फिर कुछ और कनेक्शंस करवाती हूँ। अब देखो, अब इसमें आई करंट जा रहा है, इधर भी आई करंट जा रहा है, इधर भी आई करंट जा रहा है, तो ये इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा ये तो सेम है ना, तो यानी ये सारी चीजें सीरीज में होगी या नहीं होगी, बताओ। सेम करंट फ्लो करता है ना सीरीज में, यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये करंट निकालो। करंट आपके पास वैल्यू क्या देगा, I इज इक्वल टू ई बाय में आर प्लस में आर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ई पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे पास यहाँ पे, डिवाइडेड बाय में कैपिटल आर प्लस में आर, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। पहली बात हो गई ये। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको चाहिए इस पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल मेरा पहुंच गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको ड्रॉ कर लेती हूँ अलग से। ये आपके पास क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये आ गया पॉइंट ये, और ये आ गया ए। ये तो आपके पास क्या है, ए ले लो चलो इसको, और इसको बी ले लो, ठीक है। और ये आपके पास ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, करंट आई इज फ्लोइंग। किरचॉफ लॉ लगाते हैं हम इसके ऊपर, वीए प्लस में ई माइनस में आई आर इज इक्वल टू वीबी, यही होता है ना। यस मैम। अब लिखेंगे वीए माइनस में वीबी इज इक्वल टू कितना हो गया, वीबी माइनस वीए निकाल लो, वीबी माइनस में वीए, वीबी माइनस में वीए, दिस इज इक्वल टू ई माइनस में आई आर हो गया।
ठीक है, और वी किस पे है, ये 0 था, ये 0 पे है, वी क्या हो गया 0, तो वी भी क्या है आपके पास ई माइनस आई आर। अब यहाँ पर आपको मिल गया ना वैल्यू, कितना है, ये पॉइंट पे कितना आ गया ई माइनस में आई आर, यही आपके पास यहाँ होगा। ठीक है, तो 0 से ये जो डिस्टेंस आपने लिया है x2, यहां तक का जो डिफरेंस है ना पोटेंशियल का, ये आपके पास क्या है ई माइनस में आई आर। ठीक है, और यहां पर अगर लेंथ के थ्रू आप निकाल रहे हो तो v बाई एल इंटू में x2, तो इसको मैं कंपेयर नहीं कर सकती क्या, ई माइनस में आई आर आ गया। दूसरा ये भी देख सकते हो, देखो ये अगर 0 है, ये ई हो गया, आपको पता है रेजिस्टेंस के क्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ ना कुछ ड्रॉप आएगा, वो ड्रॉप आपके पास आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, सीधा भी अगर करना चाहो बिना किरचॉफ के, तो ई में से कुछ कम हो गया ना, कितना कम हो जाएगा आई इंटू में आर, तो ई माइनस में आई आर बचेगा ना इस पॉइंट पे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आपके ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर नल पॉइंट होने की वजह से इसमें से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा, करंट नहीं फ्लो कर रहा, इसका मतलब जितना पोटेंशियल यहाँ है उतना ही पोटेंशियल यहाँ हो गया ना, तो ये जो डिफरेंस है ई माइनस आई आर माइनस 0, ई माइनस आई आर मैम लेंथ से आप निकाल रहे हो तो v बाई एल इंटू में x2, उसके साथ कंपेयर कर दिया। अभी मैंने स्क्रीन पे तो कुछ लिखा ही नहीं, अभी तो मैं समझा रही थी तुम्हें। मैम ठीक है, कुछ नहीं लिखा मैंने वहां पे, बस मैंने आपको बताया क्या है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आया वो सब्ट्रैक्ट कर दिया ई में से। अब जो आपके पास डिफरेंस बच गया वो कितना बच गया, ई ना होके कितना हो गया ई माइनस में आई आर, तो x2 लेंथ का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ई माइनस में आई आर, और अगर आप डायरेक्ट निकालते हो तो v बाई एल इंटू में x2, उसको कंपेयर कर दो बस। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब लिख रही हूँ बताना दिखे तो, ये जो आई की वैल्यू निकाली है ना आप लोगों ने, इसको आप पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, स्टार इक्वेशन के अंदर, इसको डबल स्टार कर लो, पुट स्टार इन डबल स्टार। ठीक है, तो ये आपके पास पुट करते हैं चलो, लेकिन एक बार यहाँ पर आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर लो, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं और थोड़ा फॉर अगर आप इसको थोड़ा सा नोट्स के रूप में लेना चाहते हो तो मैंने जैसे x2 लिया है ना, आप इसको L1 और L2 भी ले सकते हो, मर्जी है वैसे आपकी, अगर यहाँ भी लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज ऐसे भी कर लो, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जनरली आपकी बुक्स में L1 L2 लेके कर रखा होता है, पहले नल पॉइंट आपका L1 पे आ गया, सेकंड नल पॉइंट आपका L2 पे आ गया। अब आपको इक्वेशंस को डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करते ही आपके पास क्या बचेगा, देखो यहीं पर करना पड़ेगा, डिवाइड कीजिए, ये आएगा आपके पास x बाय में x2, दिस इज इक्वल टू e बाय में e माइनस में आई आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम i की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जरा इसको सॉल्व करोगे, यस मैम। e बाय में e माइनस में e बाय में कैपिटल R प्लस R इंटू में स्मॉल r। अब देखो e से e सारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रही हूँ x बाय में x2 किसके इक्वल आ गया, 1 बाय में 1 माइनस स्मॉल r बाय में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, x बाय में x2 किसके इक्वल आ गया, 1 बाय में r प्लस r माइनस r बाय में r प्लस r। ठीक है, R प्लस R बाय R। हाँ यही बनेगा।